पुलिस विभाग में सर्विस में रहते हुए अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाने वाले बीजेपी राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने बताया कि प्रदेश में अपराधियों को नस्ते-नाबूद करने वाले योगी पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपराधियों की संपत्ति को जब्त करते हुए वहां गरीबों के आवास बनवाए हैं और यही वजह रही कि जनता ने अपना जनाधार, अपना जनादेश दिया। खास बातचीत की, सुनिए। कानून व्यवस्था पर एक्सपर्ट कमेंट और लगातार जिस तरीके से पुलिस विभाग में रहते अब माफियाओं का सफाई किया है, वो ब्रजलाल सर हमारे साथ में हैं, राज्यसभा सांसद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में एक बार दोबारा सरकार बनी है, क्या बुलडोजर चलता रहेगा? बुलडोजर चलता रहेगा और बुलडोजर का मैं योगी आदित्यनाथ को इसको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि माफिया पर जो कार्रवाई हुई वो तो हुई ही, लेकिन मैं 37.5 वर्ष की अपनी पुलिस सेवा के कार्यकाल में देखा कि पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने जो ना अपराध से संपत्तियां जो अर्जित की थी उस पर बुलडोजर चला दिया। 2000 करोड़ से ज़्यादा जमीन कर देंगे, वो सरकारी ज़मीनें थी, गरीबों की ज़मीनें थी और उस पर गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा था हम आएंगे तो इसका हिसाब लेंगे, इसको हम बनाएंगे दोबारा। माफियाओं को तो प्रोटेक्ट किया ही, अपराधियों का, आतंकवादियों का साथ दिया, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जिनको बाद में कोर्ट ने मौत की सज़ा दे दी। तो ये जो बुलडोज़र है ये अपराधियों पर है और ये बुलडोज़र रुकने वाला नहीं है और इसमें गति में और तेजी आएगी। सर, मुख्तार अंसारी के बेटे का अपने वीडियो भी वायरल हुआ था, देखा होगा कि इस तरीके से अधिकारियों की हिसाब मांग रहे थे और आपने भी अपने पुलिस विभाग में अपराधियों का सफाया किया है। वो बयान क्या भाजपा के लिए एक अच्छा साबित हुआ है? ऐसा हुआ, मैंने उस पर ट्वीट किया था। इन्होंने कहा 6 महीने कोई तवल्ला ने भैया से बात कर लिया और हिसाब लूँगा। मैंने कहा हिसाब तो भारतीय जनता पार्टी लेगी, मैंने ट्वीट किया था, और हिसाब हम लेंगे। जो तमाम अभी संपत्तियां बाकी रही वो सब निशाने पर हैं और उसका हिसाब लेंगे। एक सर आखिरी सवाल है कि बहन जी ने जिस तरीके से कहा है कि वो डाइवर्ट बीजेपी की तरफ हुआ, प्रचार प्रसार गलत किया गया, किस तरीके से इसको देखते हो इस बयान को आप? बहन जी ने एक तो बात सही कहा कि दलित उनसे छिटक गया, लेकिन दलित उनसे बहुत पहले छिटक जा रहा था। उनकी नीतियाँ ऐसी थीं, तमाम ऐसी नीतियाँ थीं जो दलित विरोधी थी। वो दलित को घर की गाजर मूली समझती थी, कभी ख्याल नहीं किया, कभी दलितों का इंटरेस्ट की, हितों की रक्षा नहीं की। और दलित इस चीज़ को समझ गया, 14 से खिसक रहा था, 17 और 19 आते आते वो पीक पर पहुंचा और उसने देखा कि साहब इनमें हमारा हित नहीं है और हित केवल भारतीय जनता पार्टी में है। और समाजवादी पार्टी चाहे कितना कर ले, दलित किसी को वोट देगा, कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। जब इन्होंने, अखिलेश ने समझौता किया 2019 में, तब नहीं दिया। तो इसलिए आज दलित वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी में आया है, रहेगा। और ये जो प्रचंड बहुमत आई है उसमें दलित बिरादरी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं साधुवाद देता हूँ। शुक्रिया सर। तो ये ब्रजलाल सर थे, राज्यसभा सांसद हैं। उनका जिस तरीके से कहना था कि मायावती ने जिस तरीके से इस चीज को माना है कि दलित और वोट उनसे खसका है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी को कभी भी दलित वोट नहीं जाएगा। लगातार जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर बीजेपी सरकार ने काम किया है, तो बुलडोजर लगातार वो चलता रहेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।